लड़के ने गलती से एक लेजेंडरी खतरनाक ड्रैगन को पकड़ लिया। पहले तो उसने सोचा कि उसे एक ही वार में खत्म कर दे, लेकिन जैसे ही उसने अपना खंजर उठाया, ड्रैगन को शायद अपने अंजाम का पता चल गया था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। इस बात ने लड़के को खंजर पकड़ने से रोक दिया। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। शायद बंद आंखों के पीछे छिपे डर को देखकर, और वो डर बिल्कुल उसके अपने दिल के डर जैसा ही था। लड़के का नाम डेविड था, जो दुनिया से दूर एक आइलैंड पर रहता था। यहाँ वाइकिंग्स के वंशज रहते थे। जिंदगी वैसे तो शांत थी, लेकिन बिन बुलाए मेहमान हमेशा आ जाते थे। जैसे ही खतरे की घंटी बजती, समझो ड्रैगन्स आने वाले हैं। सैकड़ों अलग अलग तरह के ड्रैगन्स द्वीप के जानवरों को चुराने आते थे, लेकिन वाइकिंग्स कभी डरने वाले नहीं थे। वो हमेशा आगे बढ़कर लड़ते थे, भले ही ड्रैगन्स कितनी भी तेज उड़े। वाइकिंग्स की ताकत के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। ये शील्ड फेंकने वाला हट्टा कट्टा आदमी कबीले का सरदार है, और डेविड का पिता भी। इतने सारे ड्रैगन्स होने के बावजूद उसे कोई डर नहीं है। उसके लिए सिर्फ लेजेंडरी नाइट फ्यूरी ही टक्कर का दुश्मन है। लेकिन उसका बेटा डेविड, जो बहुत दुबला पतला था, हमेशा मास्टर जॉन के साथ लोहार की दुकान पर काम करता था। लेकिन डेविड भी ड्रैगन मारकर साबित करना चाहता था कि वो किसी काम का है। उसने चुपके से बनाए हुए अपने हथियार को बाहर निकाला, लेकिन मास्टर ने उसे रोक दिया। मास्टर की बातें कड़वी थी, लेकिन वो डेविड की हिफाजत करना चाहते थे। फिर उन्होंने उसे एक तलवार दी और वही रुकने को कहा। इस बीच बाहर सरदार वॉच टावर पर चढ़ गया था और एक और ड्रैगन को पकड़ लिया था। लेकिन अगले ही पल नीचे से एक खूंखार ड्रैगन आ गया। सरदार ने बिना डरे अपना हथौड़ा उठाया और हमला कर दिया। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा कि उसने नाइट फ्यूरी को देखा है, जिससे सरदार तुरंत नीचे कूद गया। इस शोर शराबे ने डेविड का ध्यान खींचा। वो अपना सीक्रेट वेपन लेकर छुपकर बाहर आ गया और एक अच्छी जगह ढूंढकर रुक गया। वो अंधेरे में छिपे नाइट फ्यूरी को पकड़ना चाहता था। इधर उधर देखने पर उसे आसमान में एक परछाई उड़ती दिखी। उसने तुरंत फायर का बटन दबाया और रस्सियों वाला जाल तुरंत उड़कर गया। ड्रैगन नीचे गिरता हुआ दिखा। डेविड खुशी से पागल हो गया, लेकिन जैसे ही मुड़ा, उसके पीछे एक और ड्रैगन था। वो उससे लड़ नहीं सकता था, इसलिए वहां से भागा। लेकिन दूसरों ने उसे सिर्फ डर कर भागते हुए देखा। वो तो उसके पिता ने समय पर आकर उसे बचा लिया और ड्रैगन को भगा दिया। ड्रैगन्स अपनी जरूरत का सामान लूट कर चले गए। डेविड ने अपने पिता को बताना चाहा कि उसने नाइट फ्यूरी को गिराया है, लेकिन उसके पिता ने सिर्फ वही माना जो उन्होंने देखा। बेटे की उस डरपोक हरकत से वो अब भी गुस्सा थे। इससे सरदार का सब्र टूट गया। जब भी तुम बाहर आते हो, कोई न कोई मुसीबत आ जाती है। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मेरे पास और भी बड़ी परेशानियां हैं? बेचारा डेविड चुपचाप लोहार की दुकान पर वापस चला गया। दूसरे बच्चों ने उसे देखकर उसका मजाक उड़ाया। अगर कोई और होता तो उसे अब तक निकाल दिया जाता। शायद सरदार का बेटा होने का यही फायदा है। इन बातों का डेविड ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसे अब आदत हो गई थी। हर कोई उसे नीचा दिखाता था, सिवाय मास्टर जॉन के। जॉन को पता था कि डेविड अपने पिता का नाम रोशन करना चाहता है, लेकिन वो उस बच्चे को अच्छे से समझते थे। उसका दिल बहुत साफ था और वो किसी को मार नहीं सकता था। अगले दिन हॉल में काफी भीड़ थी। सरदार ने कबीले के योद्धाओं को बुलाया और समंदर के पार जाकर बदला लेने का फैसला किया। ड्रैगन्स की वजह से उनका बहुत नुकसान हुआ था। ये सुनकर सब मान गए। भले ही अभी तक किसी को ड्रैगन्स के ठिकाने का पता नहीं था, लेकिन वो ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे। फिर उन्होंने कबीले के बुजुर्ग से राय ली। बुजुर्ग ने हाँ में सिर हिलाया, जिससे सबके दिल को तसल्ली मिली। सबके जाने के बाद जॉन ने सरदार से बात की। वो चाहते थे कि डेविड ट्रेनिंग में हिस्सा ले, लेकिन सरदार ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा वो इसके लायक नहीं है। फिर भी जॉन उन्हें समझाते रहे। ऐसा नहीं था कि सरदार अपने बेटे को कमजोर समझते थे, वो बस उसे सुरक्षित रखना चाहते थे। इसी बीच डेविड अकेला जंगल में निकल पड़ा। वो कल रात गिराए गए नाइट फ्यूरी को ढूंढ रहा था। बहुत देर तक उसे कुछ नहीं मिला। तभी अचानक उसे एक टूटा हुआ पेड़ दिखाई दिया। इसे जिसने भी तोड़ा होगा वो जरूर बहुत ताकतवर होगा। उस पेड़ के गिरने की दिशा में उसे जमीन पर एक गहरा निशान दिखा। वो उसी निशान के पीछे गया और आखिरकार उसे वो नाइट फ्यूरी मिल ही गया। वो बुरी तरह से जाल में फंसा हुआ था और हिल भी नहीं पा रहा था। यहाँ से शुरुआत वाला सीन आता है। वाइकिंग्स और ड्रैगन्स हमेशा से जानी दुश्मन रहे हैं। इंसान ड्रैगन्स को मारते थे, इसलिए वो भी चौकन्ने रहते थे। लेकिन डेविड उसे मार नहीं पाया और उसने नाइट फ्यूरी को आजाद कर दिया। उसने सोचा कि शायद ऐसा करने से पीढ़ियों से चली आ रही ये दुश्मनी खत्म हो जाए। नाइट फ्यूरी ने शायद उसकी नेकी को महसूस कर लिया था और वहां से चला गया। जब डेविड घर वापस आया तो उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। सरदार ने काफी सोचने के बाद फैसला किया था कि वो उसे ट्रेनिंग में भेजेंगे, लेकिन इस बार डेविड ने मना कर दिया। हमारे पास ड्रैगन से लड़ने के लिए बहुत से योद्धा है, लेकिन क्या हमारे पास ब्रेड बनाने वाले काफी लोग हैं? आपको ये समझना होगा। पिताजी, मैं ड्रैगन से नहीं लड़ना चाहता। नहीं, तुम्हें लड़ना होगा। मैं दोबारा नहीं कहूंगा मैं ड्रैगन से नहीं लड़ सकता, पर तुम्हें करना पड़ेगा। बाप बेटे में वैसे भी कम बात होती थी, और अगर वो कुछ ठान ले तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता। अगले दिन सरदार योद्धाओं को लेकर समंदर पार चले गए और डेविड बिना मन के उस जगह आ गया जहाँ वो पहले तो आना चाहता था, लेकिन अब नहीं। यहाँ उसे बाकी बच्चों के साथ ड्रैगन से लड़ना सीखना था, लेकिन वो बस भागता रहा। वो सच में इस काम के लिए नहीं बना था। ट्रेनिंग से छूटकर डेविड फिर वही गया जहाँ उसने ड्रैगन को छोड़ा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो ड्रैगन वहीं पर रह रहा था। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नाइट फ्यूरी की पूंछ का आधा हिस्सा कटा हुआ था, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहा था और यही फंस गया था। डेविड ने देखा कि ड्रैगन अभी भी उससे डरा हुआ था। तभी डेविड के दिमाग में उसके पास जाने का एक आइडिया आया। वो नाइट फ्यूरी से दोस्ती करने के लिए एक मछली लेकर आया। उसका डर दूर करने के लिए डेविड ने अपनी शील्ड दूर फेंक दी। नाइट फ्यूरी को अभी भी डरा हुआ देखकर उसने अपना खंजर निकाला और उसे भी जमीन पर फेंक दिया और पैर से दूर धकेल दिया। शायद ड्रैगन बहुत भूखा था या फिर उसे डेविड की नेकी का एहसास हो गया था। नाइट फ्यूरी का डर खत्म हो गया और वो धीरे धीरे उसके करीब आ गया। उसने मछली को एक ही बार में निगल लिया, जैसे वो अभी भी भूखा हो। जब वो और पास आया तो डेविड डर के मारे जमीन पर गिर गया। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली, फिर नाइट फ्यूरी अचानक उल्टी करने लगा। उसने अभी खाई हुई मछली का सिर बाहर निकाल दिया। डेविड को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ड्रैगन के इशारों से वो समझ गया कि वो उसे भी ये चखने को कह रहा है। मना करना ठीक नहीं था, इसलिए डेविड ने छोटा सा टुकड़ा खा लिया जो बहुत ही बेस्वाद था।
नाइट फ्यूरी उसे घूर रहा था, इसलिए डेविड को उसे निगलना ही पड़ा। इस वक्त नाइट फ्यूरी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। डेविड ने मौका देखकर उसे छूना चाहा, लेकिन नाइट फ्यूरी पीछे हट गया। फिर उसने रुककर जमीन पर एक घेरा बनाया, जिसका मतलब था कि वो पास ना आए। लेकिन जब डेविड ने एक लकड़ी से जमीन पर कुछ ड्रा किया तो नाइट फ्यूरी खुद पास आ गया और बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगा। दरअसल डेविड उसकी ही तस्वीर बना रहा था। फिर नाइट फ्यूरी ने भी एक लकड़ी उठाकर जमीन पर कुछ बनाना शुरू किया, जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। जब डेविड ने गलती से उस पर पैर रखा तो ड्रैगन गुस्सा हो गया। इससे डेविड को उसके साथ मजाक करने का मन हुआ। कई बार ऐसे ही मजेदार पलों के बाद जब डेविड ने हाथ आगे बढ़ाया तो नाइट फ्यूरी थोड़ा झिझका, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो धीरे धीरे पास आ गया। लेकिन वो थोड़ा शर्मीला था और पीछे मुड़कर भाग गया। नाइट फ्यूरी को फिर से उड़ाने के लिए डेविड लोहार की दुकान पर गया और उसके लिए एक नकली पूंछ बनाई। पूरी रात की मेहनत के बाद उसने उसे बना लिया। अगले दिन वो जंगल वापस आया और अपने साथ नकली पूंछ के अलावा ताजी मछलियां भी लाया। जब नाइट फ्यूरी खाने में बिजी था, उसने चुपके से पूंछ लगा दी। जब तक नाइट फ्यूरी को समझ आता कि कुछ अजीब लग रहा है, वो नई पूंछ उसे हवा में उड़ने में मदद कर रही थी। इससे उसे समझ आ गया कि डेविड उसकी मदद कर रहा है। इसके बाद डेविड ने लोहार की दुकान पर जाकर एक नई सीट बनाई, ताकि उस पर बैठने के बाद वो बार बार फिसले नहीं। लेकिन नीचे आते वक्त उसे पता चला कि पूंछ अपने आप फोल्ड नहीं होती, जिसकी वजह से डेविड को काफी परेशानी हुई। उड़ान को बेहतर बनाने के लिए उसने एक पैडल बनाया, जिसे दबाकर वो ऊंचाई को कंट्रोल कर सकता था। उसने इसे टेस्ट भी किया। अब ऊंचे पहाड़ उसके पैरों के नीचे थे और नीला आसमान उसके चारों ओर था। डेविड ने आखिरकार आजादी से उड़ने का मजा ले ही लिया। कुछ दिन साथ बिताने के बाद उसे ड्रैगन्स की कई छोटी छोटी आदतों के बारे में पता चल गया था, जैसे कि हवा में उड़ने वाले पौधों के रेशे नाइट फ्यूरी को लगातार छींकने पर मजबूर कर देते हैं। उन्हें स्मोक्ड ईल मछली की महक भी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब बातें उसे धीरे धीरे साथ रहकर ही पता चली। डेविड ने अपने इन तरीकों का इस्तेमाल ट्रेनिंग ग्राउंड में किया। पहले वो इतना कमजोर था कि बस भागना जानता था, लेकिन अब अपनी सीक्रेट वेपन के साथ टू हेडेड ड्रैगन भी उसे देखकर पीछे हट जाता और पिंजरे में छिप जाता। असल में वो अपने साथ स्मोक्ड ईल लेकर आया था। उसके दोस्तों को शुरू में यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब उन्होंने उसे डंडेलियन के रेशों का इस्तेमाल करके ग्रोंकल को कुछ देर के लिए कमजोर करते हुए देखा तो वो हैरान रह गए। इन्हीं छोटी छोटी ट्रिक्स के दम पर उसने लगातार कई खतरनाक ड्रैगन्स को काबू कर लिया। जो लड़के पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वो सब उसकी तारीफ कर रहे थे। यहाँ तक कि एल्डर्स को भी उसमें एक विनर नजर आने लगा था। इस बात से सारा बहुत चिढ़ गई, जो खुद को सबसे बेस्ट हंटर मानती थी। जब वो जंगल में गुस्से से घूम रही थी, तभी उसे डेविड जंगल के अंदर जाता दिखा तो वो चुपके से उसके पीछे गई और वहां उसे नाइट फ्यूरी के राज के बारे में पता चल गया। सारा डर के मारे पीछे मुड़ी और भागने लगी। उसका मुंह बंद रखने के लिए उसे पहले पकड़ना जरूरी था, लेकिन एक बार उड़ने का मजा लेने के बाद भले ही सारा ने कह दिया हो कि वो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन देर दूसरों को पता चल ही जाता। वाइकिंग्स और ड्रैगन्स के बीच सदियों से लड़ाई चल रही थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। डेविड की माँ भी उनमें से एक थी, लेकिन वो अब इस लड़ाई को और आगे नहीं भगाना चाहता था। परेशानी ये थी कि आगे क्या किया जाए, इसका जवाब उसके पास भी नहीं था। और तभी उन्होंने देखा कि हजारों ड्रैगन्स अपना शिकार मुंह में दबाए एक ही दिशा में उड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो ये सब कहीं से लूट कर लाए हैं। उनका पीछा करते हुए वो ड्रैगन्स के अड्डे तक पहुंच गए। अंदर झांक कर देखा तो सारे ड्रैगन्स अपना शिकार एक जगह फेंक रहे थे। एक ग्रोंकल समय पर पीछे नहीं हट पाया और अगले ही पल एक बड़े से जबड़े ने उसे निगल लिया। असल में वहां एक ड्रैगन क्वीन थी। सभी ड्रैगन्स को उसे खाना देना पड़ता था। थोड़ी सी भी गलती होने पर वो उन्हें ही खा जाती थी। कोई शक नहीं कि ड्रैगन्स हर दिन खाना चुराने आते थे। वे सब मजबूर थे। ड्रैगन्स का राज जानने के बाद भी उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसी बीच चीफ अपने लोगों के साथ बर्ग आइलैंड वापस लौट आए। उन्हें ड्रैगन्स का अड्डा नहीं मिला और उनकी कई नावें भी तबाह हो गई। लेकिन ये सुनकर कि डेविड की ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है, चीफ का मूड थोड़ा ठीक हुआ। डेविड की काबिलियत को परखने के लिए चीफ ने पूरे कबीले को एरिना में बुलाया। जब डेविड हथियारों के स्टैंड के पास गया तो उसने सबसे छोटा खंजर चुना। जब वो पूरी तरह से तैयार हो गया तो वो लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुला, लेकिन अगले ही पल आग की एक तेज लपट तेजी से बाहर आई। इतने ताकतवर नाइटमेयर ड्रैगन के सामने डेविड अब क्या करेगा? इसे नर्क से आया हुआ ड्रैगन कहा जाता था। जैसे ही वो धीरे धीरे पास आया, डेविड ने अपने हाथ का हथियार फेंक दिया और खुद को बचाने वाली शील्ड भी किनारे रख दी। ये देखकर पास खड़े चीफ के तो होश ही उड़ गए। डेविड कांपते हुए बोल रहा था कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और साथ ही उसने अपनी बची खुची सुरक्षा गियर भी उतार दी। उसकी इस हरकत ने न सिर्फ ड्रैगन को कंफ्यूज कर दिया, बल्कि वहां तमाशा देख रहे लोग भी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सब बहुत हैरान थे। चीफ को यह बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने तुरंत फाइट रोकने का आदेश दिया, लेकिन उसके इस गुस्से ने डेविड की मेहनत पर पानी फेर दिया और उसे भयानक खतरे में डाल दिया। नाइट फ्यूरी को एहसास हो गया था कि डेविड मुसीबत में है, इसलिए वो तुरंत एरिना में आ गया। हालांकि नाइट फ्यूरी एक लेजेंडरी ड्रैगन है, उसका आकार नाइटमेयर ड्रैगन जितना बड़ा नहीं है, फिर भी उसने उसे आसानी से डरा कर भगा दिया। लेकिन फिर वाइकिंग्स ने नाइट फ्यूरी को चारों तरफ से घेर लिया। वो लोग किसी भी कीमत पर नाइट फ्यूरी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि चीफ को भी उसने आसानी से पकड़ लिया। नाइट फ्यूरी बस अपनी जानलेवा आग उगलने ही वाला था। शुक्र है कि डेविड ने उसे सही समय पर रोक लिया, लेकिन ऐसा करने पर नाइट फ्यूरी को सभी वाइकिंग्स ने मिलकर पकड़ लिया। हालांकि उन्होंने उसे तुरंत नहीं मारा, बस उसे बांध कर रख लिया। इसी बात को लेकर बाप बेटे के बीच बहुत बड़ी बहस हो गई। चीफ को समझ नहीं आ रहा था कि उसका अपना बेटा इतना डरपोक कैसे हो गया है, लेकिन डेविड तो बस दोनों के बीच की दुश्मनी खत्म करना चाहता था। वो जानता था कि ये ड्रैगन्स मजबूर थे। बाद में उसने अपने पिता को ड्रैगन्स के अड्डे के बारे में सब कुछ बता दिया। चीफ पहले से ही अड्डा न मिलने से परेशान था। जैसे ही उसने सुना कि नाइट फ्यूरी उसे वहां ले गया था, उसने तुरंत फैसला किया कि वो ड्रैगन्स के अड्डे पर हमला करेगा। उसने नाइट फ्यूरी को अपनी नाव पर बांधा और पूरे कबीले के सबसे बेहतरीन लड़ाकों के साथ निकल पड़ा। वो किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को खत्म करना चाहता था। उनकी नाव ने हेलम
के दरवाजे में एंट्री ली। बंधे हुए नाइट फ्यूरी की मदद से उन्हें सच में ड्रैगन्स का अड्डा मिल गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ड्रैगन्स ने उन पर हमला नहीं किया। बिना किसी रुकावट के नाव आगे बढ़ती रही और अड्डे के गेट तक पहुंच गई। उन्होंने नाव किनारे लगाई और वहीं अपनी सेफ्टी के लिए तैयारी करने लगे। जब उनके हथियार और मशीनें भी सेट हो गई तो चीफ सबके सामने आया। उसने कहा, चाहे जो हो जाए, आज ये सब खत्म हो जाएगा। अब सब खत्म हो जाएगा, बस अब ये खत्म होगा। सब खत्म हो जाएगा, बस अब ये खत्म होगा। सब खत्म हो जाएगा, बस अब ये खत्म होगा। सब खत्म हो जाएगा, बस अब ये खत्म होगा। सब खत्म हो जाएगा। बड़े बड़े पत्थरों वाले हथियारों की मदद से बंद अड्डे के दरवाजे को तोड़कर एक बड़ा सा छेद कर दिया गया। जब अंदर का नजारा दिखा तो सब दंग रह गए। अंदर इतने सारे ड्रैगन्स छिपे हुए थे, लेकिन हैरानी की बात थी कि ड्रैगन्स उनसे लड़े नहीं, बल्कि डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सब लोग अभी यही सोच रहे थे कि अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी। कुछ ही देर में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनके सामने आ खड़ा हुआ। ये पहाड़ जितना बड़ा और खतरनाक ड्रैगन उन सब ड्रैगन्स की क्वीन थी। उसके मुंह से निकली आग ने सीधा किनारे खड़ी नावों को जलाकर राख कर दिया। लेकिन चीफ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपनी मशीन की दिशा मोड़ी और आखिरी वार करने की सोची, पर किसी ने नहीं सोचा था कि इससे उस मॉन्स्टर का बाल भी बाका नहीं होगा। जैसे ही क्वीन आग उगलने वाली थी, उसी वक्त उस पर दूसरी तरफ से आग का गोला आ गिरा। असल में वो डेविड था, जो तरह तरह के ड्रैगन्स पर बैठकर आ गया था। जब चीफ नाव लेकर निकला ही था, तब डेविड ने अपने दोस्तों को बुलाया और ड्रैगन ट्रेनिंग की अपनी नई ट्रिक्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने एरिना के सारे ड्रैगन्स को अपनी सवारी बना लिया। जब वो सब उड़ते हुए हवा में नजर आए तो चीफ उन्हें देखता ही रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ड्रैगन उनके दोस्त बन सकते हैं। इस एक बात ने उसकी पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। डेविड और उसके दोस्तों ने अलग अलग होकर क्वीन ड्रैगन को परेशान करना शुरू कर दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड भागते हुए नाइट फ्यूरी के पास पहुंचा ताकि उसे आजाद कर सके। लेकिन क्वीन के एक बहुत बड़े कदम ने उसे और नाइट फ्यूरी को समंदर में गिरा दिया। पर डेविड हार मानने वालों में से नहीं था। वो अभी भी नाइट फ्यूरी को खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक बड़े से हाथ ने उसे खींचकर किनारे पर ला खड़ा किया। वो इंसान और कोई नहीं, उसके पिता थे। डेविड को लगा कि वो नाइट फ्यूरी को मार देंगे, लेकिन अगले ही पल उसके पिता समंदर में कूद गए। पिता की मदद से ही नाइट फ्यूरी आजाद हो पाया। नाइट फ्यूरी के इशारे को डेविड तुरंत समझ गया, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने वाला था, चीफ यानी उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। हर बच्चा अपने परिवार के लिए गर्व की वजह बनना चाहता है। डेविड भी हमेशा से यही कोशिश कर रहा था। उधर सारा, जो क्वीन ड्रैगन को परेशान कर रही थी, क्वीन के खतरनाक जबड़े में फंस गई। गुस्से से भरी सारा ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सीधा क्वीन के जबड़े पर जोरदार वार किया। इसी वजह से वो वहां से बच निकली। क्वीन को आग उगलता देख सारा ने तुरंत छलांग लगा दी। इस मुश्किल वक्त में अच्छी बात यह हुई कि डेविड सही समय पर पहुंच गया और उसे सुरक्षित जमीन पर उतार दिया। अब तक के सारे पैंतरे आजमा लिए गए थे, लेकिन क्वीन ड्रैगन को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा था। चूंकि उसके पास पंख थे, तो हो सकता है कि वो उड़ भी सकती हो। जमीन पर उसे हराना मुश्किल था, इसलिए उसे आसमान में बुलाकर लड़ने का प्लान बनाया गया। सच में गुस्से में पागल क्वीन ने अपने विशाल पंख फैलाए और तेजी से नाइट फ्यूरी का पीछा करने लगी। जब वे दोनों बादलों में घुस गए तो नाइट फ्यूरी ने छिपने की अपनी गजब की काबिलियत का इस्तेमाल किया। अंधेरे से उसने कई बार आग के गोले फेंके और क्वीन के सबसे कमजोर हिस्से यानी उसके पंखों पर वार किया। जमीन पर खड़े सभी लोग उनकी इस खतरनाक लड़ाई को देखकर पूरी तरह से सुन्न हो गए थे। पंखों में छेद होने की वजह से क्वीन बहुत गुस्से में थी। उसने एक जोरदार आग उगली जिसने सीधे नाइट फ्यूरी की आर्टिफिशियल पूंछ को जला दिया। नाइट फ्यूरी तेजी से नीचे की तरफ गोता लगाने लगा। जैसे ही क्वीन दोबारा आग उगलना चाहती थी, नाइट फ्यूरी ने अचानक मुड़कर उस पर जवाबी हमला कर दिया। उसने जो आग की ताकत बचा कर रखी थी, वो सीधा क्वीन के शरीर के अंदर जाकर फट गई। क्वीन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसकी विशाल पूंछ सीधे डेविड के पैर पर जा लगी। डेविड को नीचे गिरते हुए देखकर नाइट फ्यूरी ने बिना कुछ सोचे समझे आग के समंदर में छलांग लगा दी। जब सब कुछ धीरे धीरे शांत हुआ तो नाइट फ्यूरी अकेला जमीन पर लेटा हुआ था। ये सब देखकर चीफ समझ गया कि कुछ गलत हुआ है और वो तुरंत नाइट फ्यूरी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। नाइट फ्यूरी की कमजोर हालत को देखकर कबीले के सैकड़ों लोग भी वहां जमा हो गए। उनके उदास चेहरों को देखकर नाइट फ्यूरी सब कुछ समझ गया। फिर उसने धीरे धीरे अपने पंख खोले। असल में उसने अपनी जान की बाजी लगाकर डेविड की रक्षा की थी और उसकी जान बचा ली थी। हालांकि इस वजह से डेविड का आधा पैर कट गया था, लेकिन पीगियों पुरानी दुश्मनी को तोड़ने की उसकी इसी हिम्मत की वजह से इंसान और ड्रैगन्स खुशी खुशी साथ रहने लगे। अब ड्रैगन्स नफरत करने वाले लुटेरे नहीं, बल्कि एक खूबसूरत घर बनाने वाले नए दोस्त बन चुके थे। और यहीं पर हमारी कहानी भी खत्म होती है। हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन सच में आंखों को सुकून देने वाली एक बहुत ही गजब की फिल्म है। एनिमेशन पर बनी ये लाइव एक्शन फिल्म अपने सीन और किरदारों को बिल्कुल हूबहू पर्दे पर उतारती है। ये दर्शकों को एक ऐसा एहसास कराती है जैसे वो सच में ड्रैगन्स की दुनिया में आ गए हों। साथ ही ये पूरे परिवार के साथ बैठकर देखने वाली एक शानदार एडवेंचर फिल्म भी है। इंसान और ड्रैगन की ये कहानी इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और दर्शकों को इस शानदार नजारे के बीच प्यार और ताकत का एहसास भी दिलाती है।